हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीएसई बोर्ड में पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए। तो इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे और पूरी डीपली नॉलेज मैं आपको दूंगा कि कितने नंबर आपको चाहिए और स्कूल से कितने मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू अपडेट्स के लिए और नई नई वीडियो। आइए हम समझते हैं इसको। देखिए, आप जानते हैं टोटल जो होते हैं नंबर हमारे 100 मार्क्स होते हैं, मतलब 100 मार्क्स होते हैं जो हमारे टोटल होते हैं। इसमें से हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए? 33%। कितने चाहिए होते हैं? 33%। लेकिन आप कहोगे कि हमारा तो पेपर 100 नंबर का नहीं होता, हमारा पेपर तो 80 नंबर का होता है। ठीक है, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। थ्योरी और इंटरनल मार्क्स दो से आपके मिलके बनते हैं टोटल 100 मार्क्स। कैसे? जो थ्योरी होती है आपकी, जो आप पेपर देने जाते हो बोर्ड का, वो होता है 80 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। और जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 20 नंबर के। और इन दोनों में भी आपको सेपरेट सेपरेट पास होना होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में आपको नहीं होना। सेपरेट सेपरेट कैसे? जैसे कि इसमें आपको 33% चाहिए और इसमें भी 33%, और इन दोनों के मिला के आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 33। जो आपके 20 में से अगर हम 33% मानते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं आपको 7 मार्क्स। मिनिमम स्कूल से 7 मार्क्स आपके होने चाहिए। समझ में आ गया? 7 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। और अगर 80 की बात करें तो ये होता है आपका 26 या 27 मार्क्स। ठीक है, 26 या 27। अब अगर आप इनको प्लस कर लें, ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले 26 को 7 से प्लस करके देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। 6 और 6 12, 12 और 1 ये हो गया आपके 33। ठीक है, कितने हो गए? 33। तो यहाँ पे कितने मार्क्स होने चाहिए आपके? 26। ठीक है, कितने होने चाहिए? 26 मार्क्स। इसको 26 कर लेते हैं। अगर 26 मार्क्स यहाँ पे और 7 यहाँ पे तो कितना होगा? 33 हो जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब आज एक कोचिंग में हमारे स्टूडेंट ने एक बात बोली, जहाँ पे जैसे मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो वहाँ पे एक बच्चे ने बोली कि भैया हमें 13 मार्क्स चाहिए बस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए। तो आइए मैं इसको पूरा एक बार डेप्थ में समझा देता हूँ। कह रहे कि मेरे से उसने आके बोला कि भैया 13 मार्क्स बस लाने हैं सीबीएसई बोर्ड में और पास हो जाऊंगा। क्या लगता है आपको 13 मार्क्स लाने से पास हो जाएगा वो? नहीं। हो सकता है, ये भी नहीं है नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। आइए हम उसे देखते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और थोड़ा और समझाता हूँ मैं आपको बड़ी तरह से। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको यहाँ थोड़ा मिटाते हैं। अब उसकी बात को समझाता हूँ मैं, जैसे उसने मेरे को बोला 13 मार्क्स चाहिए। आइए, अगर वो 13 मार्क्स यहाँ लाता है थ्योरी में, तो यहाँ पे उसको कितने मार्क्स लाने होंगे आप खुद ही बताएंगे कैलकुलेट करके। आप सभी सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और ये दोनों के लिए लागू होता है, 10th और 12th। और आपका ज्यादा समय भी नहीं बचा है। फरवरी में आपके पेपर है। कब से पेपर है आपके? फरवरी में आपके बोर्ड के पेपर है। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताएंगे उस बच्चे को 100 में से 33 मार्क्स चाहिए। अगर वो कह रहा है मैं 13 मार्क्स थ्योरी में लाने, तो उसको इंटरनल मार्क्स कितने चाहिए स्कूल से जो मिलते हैं आपको? ये कहाँ से मिलते हैं आपको? स्कूल से। और ये कहाँ से मिलेंगे आपको? जहाँ पे आप पेपर देने जाएंगे सीबीएसई तरफ से, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आप बताइए कितने चाहिए? तो आप बोलेंगे 20 और प्लस 13 मिलके बनते हैं 33। तब वो बच्चा पास होगा। अब क्या आपको लगता है जिस बच्चे के 13 मार्क्स अगर स्कूल में उसे मिल रहे हों, अगर आ रहे हैं उसके पेपर में, 80 नंबर का पेपर हो रहा है और वो स्कूल में पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल में अगर हम 80 में से पेपर निकालें तो 26 मार्क्स या 27 मार्क्स कम से कम आने चाहिए उसके स्कूल में, और उसके स्कूल में 10, 12, 13 या 18 मार्क्स आ रहे हैं,
क्या टीचर 20 मार्क्स स्कूल से भेजेगा? पॉसिबल नहीं है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है, अब इस बात की सुनिए। अब उस बहम में मत रहिए जिस बहम में ये बच्चा है। इस बच्चे ने क्या सोचा, इस स्टूडेंट ने ये सोचा कि मैं 13 मार्क्स लाने हैं, 13 मार्क्स तो ऐसे आ जाएंगे भैया, एमसीक्यू से आ जाएंगे। नहीं, अब ये सपोज करके चले आप सभी लोग कि स्कूल से 20 मार्क्स नहीं जा रहे आपके स्कूल से जा रहे हैं 7 मार्क्स, क्योंकि टीचर को 7 तो मिनिमम भेजने ही पड़ेंगे। अगर आप 20 सोच सकते हैं तो आप ये सोचिए ना, यहाँ से जा रहे हैं 7 मार्क्स। अब आपको यहाँ कितने चाहिए, तो यहाँ आपके बढ़ जाते हैं डबल। कितना हो गया? 26। 26 और 7 कितना होता है प्लस करके, ये होता है 33। और 26 मार्क्स अपने आप में मायने रखते हैं। अभी आपने अपने जो मिड टर्म हुआ था एग्जाम दिया होगा और आपने अपने मार्क्स देखे होंगे सब। मैंने अभी तक जो रिजल्ट देखे, कुछ को छोड़ के, सभी की नहीं कह रहा, मोस्टली जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनके मार्क्स 26, 27, 28, 29, 30। ये है आपके मैथ और साइंस का एवरेज। मैथ और साइंस, इन दो सब्जेक्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दो सब्जेक्ट में अगर ये कंडीशन है आपकी, बोर्ड के एग्जाम में फिर क्या होगा आपका, मुझे आप खुद बताइए इस चीज में। यहाँ 26 मार्क्स चाहिए आपको, अगर 7 मार्क्स स्कूल से गए तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड है कितने भेजते हैं, 12 भेजते हैं, 14। मैंने ये भी देखा है कि टीचर ने 18 भी भेजे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में 20 भी देखा है, 7 भी, 12 भी और 14 भी। आप किसी को नहीं पता रहेगा कि कितने मार्क्स भेजे जा रहे हैं, और टीचर को पता है। और टीचर भेजता है वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। मिड टर्म में आपके कितने नंबर आए, प्री बोर्ड में आपके कितने नंबर आए, कॉपी के, वाइवा, प्रैक्टिकल, इन सबको मिला के वो 20 मार्क्स उनके हैंड में होते हैं जो भेजते हैं स्टूडेंट के, कि इस स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है। क्यों? आप एक सपोज कर लीजिए, आप कहते हो कि भैया 20 क्यों नहीं भेज सकते, उसका भी रीजन बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ और मैं इसका पूरा बताता हूँ आपको 20 मार्क्स का फंडा। आप सोचते हो कि टीचर 20 क्यों नहीं भेजते, ठीक है, 20 टीचर ने भेज दिए, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, टीचर ने सोचा कि 20 भेज देता हूँ, बच्चे को वहाँ कमी तो लाने पड़ेंगे, और बच्चा वहाँ पे 8 नंबर लाया, तो टीचर इसको क्या जवाब देगा कि यहाँ से आपने इस बच्चे के 20 भेज दिए और यहाँ पे बच्चा बोर्ड में 8 नंबर ला रहा है, तो आपने ये मार्क्स कैसे यहाँ से इतने दे दिए इसको, किस बेसिस पे, कि आपको इतना लगा कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि उसको 20 मार्क्स देने चाहिए। तो इसलिए टीचर कभी भी 20 मार्क्स उन बच्चों को देता है जिनकी परफॉर्मेंस मिड टर्म, प्री बोर्ड, कॉपी और स्कूल में जो परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पर, कि जिसपे उनको भरोसा हो कि ये बोर्ड में जाके बहुत अच्छा करेगा, तो इसके 18 की जगह इसको 20 भेज दो, इसके स्कोर में और बूस्ट मिल जाएगा और इसकी अच्छी परसेंटेज बन पाएगी। अब आइए, अब आपको क्या करना है, आपको पहले करने हैं PYQ सॉल्व करने हैं अपने। जो ज़्यादातर बच्चों की जो डर रहता है वो मैथ और साइंस का, मैं भी इन दो बात कर रहा हूँ, इन दो की। बाकी हम अपने चैनल पे सोशल साइंस की मतलब SST की वीडियो पर डे हम डाल रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी कंप्लीट कर दिया है और ज्योग्राफी हमारी चल रही है, ठीक है। और 7 से 8 मिनट में पूरा चैप्टर हमने कवर कर दिया, मतलब रिवीजन के तौर पर। अब इतना तो चैप्टर आप सोचे कि इसमें पूरा कवर हो जाए, वो तो नहीं है, लेकिन जिनने पढ़ रखा है या एक बार बुक पढ़ लें और उसके बाद एक बार वीडियो देख लें, तो मुझे लगता है वो चैप्टर पूरा उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। PYQ करें प्रीवियस ईयर, और एक सेट रोज लगाएं। एक सेट का मतलब होता है एक पेपर आप लगाएं, एक सेट लगाएं, ठीक है, 80 नंबर का, और वही टाइमिंग रखें जो आपके पेपर में मिलने वाले 3 आवर्स, और फिर उसको चेक करें कि आपके कितने सही है। क्या आप 26 नंबर ला पा रहे हैं, 26 या 30 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है हर पेपर में, हर सेट में। स्टार्टिंग करके देखें मैथ और साइंस में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे आप सभी, इतना आपको काम करना है जिससे कि आपका स्कोर आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। और एक डाउट और था बच्चों का, ठीक है, जिसको मेरे को रेज करना था, कि बच्चे पूछ रहे थे कंपार्टमेंट की।
देखिए अगर एक सब्जेक्ट या मैक्सिमम 2 में बच्चे की कंपार्टमेंट आती है, मतलब फेल हो जाता है, नंबर नहीं आता, तो वो कंपार्टमेंट का पेपर दे सकता है। आपके पेपर होंगे 2, एक होंगे फरवरी में और एक होंगे मई में। अब पूछेंगे पेपर 2 क्यों हो रहे हैं, इस बार 2 बार पेपर क्यों हो रहे हैं? 2 बार पेपर ऐसे हो रहे हैं, एक फरवरी में तो होंगे ही होंगे, और कुछ बच्चे फरवरी में मान लो जिनके एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, तो दोबारा कंपार्टमेंट का पेपर देते हैं। और कुछ बच्चे देते हैं इम्प्रूवमेंट का पेपर। कहते हैं इम्प्रूवमेंट क्या होती है भैया? इम्प्रूवमेंट क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होगा सुधारना, अपने रिजल्ट को सुधारना। आपके मान लीजिए परसेंटेज बनी 50, आप चाहते हो कि मैं अपनी परसेंटेज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, आपको लगता है कि मैं और बढ़ा सकता हूँ, तो मई में जो पेपर होगा, आप उसमें जिन जिन सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है, उन सब्जेक्ट का दोबारा पेपर दे सकते हैं। और उन सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपकी जो मार्कशीट है में वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मतलब प्लस कर दी जाएंगे, और जो आपके नए मार्क्स जो आप आए उनको अपडेट करके एक नई मार्कशीट आपकी जनरेट हो जाएगी। ये होता है इम्प्रूवमेंट। अब क्या हो गया भैया, इसमें मई के कराने के 2 फायदे सीबीएसई के, यहाँ कंपार्टमेंट वाला बच्चा भी कवर हो जा रहा है और इम्प्रूवमेंट वाला बच्चा। क्यों? इम्प्रूवमेंट का पेपर ले लेंगे और कंपार्टमेंट का, दोनों साथ साथ हो जाएंगे, तो जो बच्चे कंपार्टमेंट में जाएंगे वो यहाँ पास हो जाएंगे, और जिनको इम्प्रूवमेंट देना है वो इम्प्रूवमेंट दे देंगे। तो ये बात मुझे लगता है सारी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और न्यू अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं है कि कोई टॉपिक हमने छोड़ा है जिसमें हमको और समझाने की जरूरत है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि मुझे 20 नंबर मिलेंगे, वहाँ से मुझे 13 नंबर लाने, उसको आप अपने दिमाग से निकाल दें। और हर 80 नंबर का पेपर जब आप दें तो कम से कम जो बच्चे पास होने की सोच रहे हैं उनको 30 स्कोर हर पेपर में कम से कम करना चाहिए, कि 30 प्लस जा रहा हो उनका, तब स्कूल से उन्हें 10 से या 12 नंबर मिलेंगे, तो एक ठीक ठाक मतलब 40-50% उनकी बन पाएगी। और बोर्ड का पेपर इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम भी कई क्लासेस कराएंगे आपकी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।